चैप्टर है हमारा सप्लाई के ऊपर, और सप्लाई को हिंदी में बोलते हैं पूर्ति। इससे पहले हमने मांग का और मांग की लोच यानी डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग और मांग की लोच का चैप्टर की वीडियोस देख लो। उसके बाद सप्लाई की वीडियो देखना यानी भी पूर्ति चैप्टर की वीडियो देखना, और इस सप्लाई के चैप्टर के वीडियोस के बाद हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और आपको ये बता दें कि सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर भविष्य में आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो या रियल लाइफ की इकोनॉमिक्स को भी समझना चाहते हो इजीली, या फिर एमएसपी क्या होता है, फ्लोर प्राइस क्या होता है, ये सब की क्या चीज़ें होती हैं, इसका मतलब आसानी से समझ आ जाएगा अगर आप सप्लाई का चैप्टर आराम से ध्यान से देख लेते हो। तो सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसलिए दोनों वीडियोज़ पूरी देखना और इस चैप्टर को ध्यान से समझना, ठीक है। तो जैसे बताया है कि ये चैप्टर है हमारा सप्लाई का यानी कि पूर्ति। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि सप्लाई होती क्या है। सप्लाई की डेफिनेशन ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है इसकी। तो सप्लाई का मतलब कमोडिटी की वह क्वांटिटी है, यानी वह क्वांटिटी है जो मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल है। मान लो आप पेन बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, पेन बेच रहे हो, और आप 100 पेन आज बेचने के लिए तैयार हो, तो ये जो 100 पेन है ये क्या है, ये सप्लाई है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सप्लाई रेफर्स टू ए क्वांटिटी टू द क्वांटिटी विच ए सेलर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट, सेल इन द मार्केट। देखो ये डेफिनेशन इंग्लिश वाले पढ़ लो, हिंदी वालों के लिए पूर्ति से अभिप्राय से है जिसे उत्पादक बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। और ये डेफिनेशन ये जितने भी नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ। आपने ये दोनों डेफिनेशन देख ली होंगी। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। दो टाइप की होती हैं, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। हिंदी में व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति, ठीक है। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब है एक इंडिविजुअल व्यक्ति सेलर की सप्लाई, और मार्केट सप्लाई का मतलब है मार्केट में मान लो कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं, मान लो 5 प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी टोटल मिला के सप्लाई। मान लो ये सब लोग सेब बेच रहे हैं, एप्पल बेच रहे हैं, ये 5 किलो सेब बेच रहा है, 2 किलो, ये 3 किलो, 5 3 8 2 10, ये भी 5 किलो और ये भी 5 किलो। टोटल मार्केट सप्लाई कितनी हो गई एप्पल की, 20 kg, है ना। तो इसी तरह अगर ये मान लो 5 kg बेच रहा है तो ये इंडिविजुअल सप्लाई है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैं यहाँ पर पूरी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखूंगा, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैं डेफिनेशन रिपीट करूँगा अपने मुँह से। तो इसमें इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन बनती है कि इट रेफर्स टू द सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच ए सिंगल सेलर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट। हिंदी में व्यक्तिगत पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक स्वयं व्यक्ति या उत्पादक बाजार में बेचने के लिए तैयार है। और मार्केट सप्लाई का मतलब है इट इज़ ए सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, यानी व्यक्तिगत पूर्तियों का जोड़ है, ये टोटल है, कुल पूर्ति है। और इससे अभिप्राय वस्तु की कुल मात्रा से है जो बाजार में बिकने के लिए सभी उत्पादकों द्वारा उपलब्ध है, यानी इंग्लिश में इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच ऑल द प्रोड्यूसर इन द मार्केट आर रेडी टू सेल, ओके। इसके बाद आता है कि हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स सप्लाई को। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई हिंदी में बोलेंगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो देखो जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था कि जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड को प्रभावित करते हैं, डिमांड को चेंज करते हैं। उसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को भी अफेक्ट करते हैं, सप्लाई को भी प्रभावित करते हैं। जो हमारी सप्लाई होती है ना मार्केट में, उसको कौन कौन से फैक्टर्स, यानी कि मान लो अगर आज की डेट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, यानी कच्चा माल महंगा हो जाए, तो क्या मार्केट में सप्लाई का
अफेक्ट नहीं पड़ेगा, सप्लाई में ज़्यादा या कम नहीं होगी, होगी। या इसी तरह गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दे घटा दे तो क्या मार्केट में सप्लाई अफेक्ट नहीं होगी, क्या मार्केट में सप्लाई प्रभावित नहीं होगी, होगी। इसी तरह मान लो टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए या पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या सप्लाई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। या फिर जो अदर कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस में चेंज होने से एक दूसरी कमोडिटी की सप्लाई में कुछ चेंज नहीं आता है। इसी तरह नंबर ऑफ फर्म्स, मार्केट में कितनी फर्म्स काम कर रही हैं, अगर वो बढ़ जाती हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, सप्लाई को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई यानी पूर्ति घटती बढ़ती है। तो उन्हीं हम फैक्टर्स को देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। वस्तु की कीमत, हिंदी में वस्तु की कीमत। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स, कितनी फर्म्स है मार्केट में, हिंदी में फर्मों की संख्या। तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी, हिंदी में है तकनीक। चौथा पॉइंट है टैक्स, यानी हिंदी में कर। पांचवा पॉइंट है प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट यानी आगतों की कीमत। सिक्स पॉइंट है प्राइस ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी लगा लो, सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता, यहाँ पर लिख लेते हैं हिंदी में आर्थिक सहायता। 6 पॉइंट है आपका, 7th है प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ यानी अन्य वस्तु की कीमत। अब देखो ये जितने भी हमने फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी जो फैक्टर्स हैं ना वो भी अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमने मेनली इन 7 फैक्टर्स को लिया है। देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी भी अफेक्ट करती है सप्लाई को। कैसे करती है, मान लो अगर प्राइस बढ़ जाए, ध्यान से समझ लेना, मान लो प्राइस बढ़ते हैं और इस चैप्टर को करने के लिए एक चीज़ अज्यूम कर लेना कि आप सप्लायर हो, आप क्या हो, प्रोड्यूसर हो। डिमांड का जब चैप्टर कर रहे थे हम, तो हम उसमें कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि प्राइस बढ़ेंगे तो हम डिमांड घटा देंगे, प्राइस घटेंगे तो हम डिमांड बढ़ा लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हमें मान लेना है कि हम एक दुकानदार हैं, तो आपने मान लिया आप दुकानदार हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो थोड़ा सा, अब मान लो अगर आपकी जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप क्या करोगे, उसके डिमांड, उसकी सप्लाई, क्या क्वांटिटी सप्लाई, क्यूएस का मतलब क्या है, सप्लाई। क्यूएस के लिए हम सप्लाई के लिए क्यूएस शो करते हैं और क्वांटिटी डिमांड के लिए हम क्यूडी शो करते थे। तो जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम मान लो आप एक पेन बेच रहे हो, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप उसकी सप्लाई बढ़ा दोगे क्योंकि आपको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। और उसके विपरीत अगर आप उसके प्राइस घट जाएँ तो उस प्रोडक्ट की आप सप्लाई घटा दोगे क्योंकि सस्ता हो गया, आपको मार्जिन कम मिल रहा है, आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है। आप इसको तब बेचोगे जब इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। हाल फिलहाल में आप इसकी प्रोडक्ट को, इसकी सप्लाई को रोक लोगे। तो प्राइस ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ कमोडिटी भी हमारी सप्लाई को इम्पैक्ट करती है। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा देता है और प्राइस घटते हैं तो प्रोड्यूसर सप्लाई को घटा लेता है। ध्यान से समझ लो, प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लायर क्या करता है, प्राइस सप्लाई को बढ़ाता है, और प्राइस घटते हैं तो सप्लायर सप्लाई को क्या करता है, कम कर देता है, यानी पूर्ति को घटा देता है। कीमत के घटने पर, कीमत के बढ़ने पर पूर्ति को बढ़ा लेता है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ फर्म्स की। नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ईजी है। नंबर ऑफ फर्म्स अगर मार्केट में बढ़ जाएंगी, यानी कंपनियां, फर्म्स, फैक्ट्रीज अगर बढ़ जाएंगी तो सप्लाई क्या होगी, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर फर्म्स घट जाए तो सप्लाई क्या होगी, घट जाएगी। यानी फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होंगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम होगी तो सप्लाई कम होगी। तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमें पता है अगर नई और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और सप्लाई ज़्यादा होगी। और अगर टेक्नोलॉजी बेकार होगी, अकुशल होगी, इनएफिशिएंट होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। इसके बाद आता है टैक्स। अगर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो प्रोड्यूसर्स के पास पहले की तुलना में, इन कंपैरिजन टू अर्लियर,
उनके पास पैसे कम रहेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर टैक्स घटा लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे प्रोड्यूसर्स, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है हमारा प्राइस ऑफ इनपुट, यानी आगतों की कीमत। इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल वगैरह जो भी प्रोडक्शन में लग रहा है। अगर प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ जाते हैं, यानी प्राइसेस बढ़ गए रॉ मटेरियल के, अब तो माल हमें महंगा मिल रहा है। अब जब हमें माल महंगा मिलेगा पहले की तुलना में, तो हम पहले की तुलना में प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गए हैं, आगतों की कीमत बढ़ गई, रॉ मटेरियल वगैरह जितने भी है, तो हम प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, तो सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी की उलट अगर प्राइस ऑफ इनपुट घट जाए, माल सस्ता हो जाए, कच्चा माल, तो हम पहले की तुलना में प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे और सप्लाई हमारी ज़्यादा हो जाएगी। यानी सीधा सा है, प्राइस ऑफ इनपुट अगर बढ़ जाते हैं सप्लाई कम होगी, प्राइस ऑफ इनपुट घट जाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाएगी। इसी तरह सब्सिडी, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे दे तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हम पहले की तुलना में अब ज़्यादा माल बना पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है ना, आर्थिक सहायता दे रही है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी को घटा दे तो सप्लाई क्या होगी, घट जाएगी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ अदर गुड। इसको थोड़ा सा समझना। मान लो आपके पास 2 पेन है, अज्यूम करो आपके हाथ में 2 पेन है, क्योंकि मैं वीडियो में आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें लगेगा। मान लो आपके हाथ में 2 पेन है, एक लेफ्ट हाथ में है और एक राइट हैंड में है। लेफ्ट हैंड में जो आपके पेन है वो आपको 2 रुपये का पड़ रहा है, और सीधे हाथ में जो आपके पेन है वो भी आपको 2 रुपये पड़ रहा है। लेकिन जो राइट हैंड में पेन है वो बिक रहा है 5 रुपये का, और जो लेफ्ट हैंड में पेन है वो बिक रहा है 2.5 रुपये का। तो अगर मान लो ये वाला राइट हैंड वाला पेन भी 2.5 रुपये का बिक रहा है मान लो, लेकिन अचानक से इस पेन की कीमत बढ़ जाती है, 3 रुपये हो जाती है, या डायरेक्ट 5 रुपये आती है, तो आप इसकी सप्लाई क्या करोगे, बढ़ा दोगे। लेकिन इसकी क्योंकि प्राइस नहीं घटे, बढ़े हैं, इस वाले के प्राइस बढ़ गए हैं, तो आप इसकी सप्लाई क्या करोगे, कम कर दोगे, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ गए हैं, आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो प्राइस ऑफ अदर गुड, इसके प्राइस की वजह से इसकी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। यानी अदर गुड्स के प्राइस की वजह से इसकी सप्लाई कम हो गई, यानी अन्य वस्तु की कीमत का एक दूसरी वस्तु की पूर्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। अब एक चीज़ देखो, ये जितने भी है ना 7 फैक्टर्स जो मैंने अभी समझाए आपको, ये आपको रिटन नोट्स में मिल जाएंगे। लिखना कुछ नहीं होगा, सिंपल सी 4 लाइन लिखनी है। जैसे पहले में लिखा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी सप्लाई को अफेक्ट करती है, हिंदी में वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रभावित करती है। इंग्लिश में व्हेन प्राइस राइजेस, जब कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, जब कीमत घटती है तो वस्तु की पूर्ति भी घटती है, क्योंकि उत्पादक पूर्ति घटा देता है प्राइस के घटने पर। तो कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये हमारे को नोट्स में मिल जाएगा। और आगे जब मैं इसको लॉ ऑफ सप्लाई कराऊंगा तो उसके बाद इसको और इसमें एक 2 लाइन और ऐड होंगी। जैसे नंबर ऑफ फर्म्स में यहाँ पे लिखना है, तो नोट्स लिखने में क्या लिखना पड़ेगा, पहली लाइन वही नंबर ऑफ फर्म्स अफेक्ट सप्लाई, सेकेंड लाइन व्हेन नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज इन द मार्केट, जब बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ती है तो बाजार में उत्पादन अधिक होता है, जिसकी वजह से बाजार में पूर्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि बाजार में फर्मों की संख्या घटती है तो पूर्ति भी घट जाती है। तीसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी तकनीक, जब बाजार में नई तकनीक और कुशल तकनीक यानी एफिशिएंट और न्यू टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है तो उत्पादन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पूर्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत इन कॉन्ट्रास्ट या इन अपोजिट व्हेन ओल्ड एंड इनएफिशिएंट, जब पुरानी और अकुशल तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो वस्तु की उत्पादन और पूर्ति दोनों घट जाते हैं। ये करके इसमें लिखना है। जब टैक्स में भी ऐसे लिखना है, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स देन द प्रोडक्शन डिक्रीजेज ड्यू टू, जो भी टैक्सेस की वजह से प्रोडक्शन घटेगा, सप्लाई घटेगी, और इसके विपरीत क्या होगा, टैक्स घटने पर प्रोडक्शन बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ जाएगी। इस तरह के इसमें 3-3 लाइन लिखनी होती है। डायग्राम बनाना होता है तो डायग्राम के लिए हमें पहले लॉ ऑफ सप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई, हिंदी में पूर्ति का नियम। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में।